दोस्तों, वजन कम करना आसान नहीं है, ये हर वो व्यक्ति जानता है जिसका वजन बढ़ा हुआ होता है। लेकिन ओवरवेट और ओबेस लोगों की लाइफ में इससे भी बड़ी एक समस्या होती है। बहुत सारी मेहनत से वजन कम कर लेने के बाद वजन का वापस से बढ़ जाना। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके रूट कॉज पे और 100% श्योर शॉट योगिक सॉल्यूशन के बारे में, सो दैट यू डू नॉट रीगेन द लॉस्ट वेट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं योग साधक अंकिता श्री और आप सबका आपके अपने इस हेल्थ चैनल पर स्वागत है। मैं हूं एक प्रमाणित योग शिक्षिका और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ काउंसलर। देखिए दोस्तों, अगर हमारा वजन कम करने के बाद वापस से बढ़ जाता है तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो आपने वजन गलत तरीके से कम किया है, क्रैश डाइटिंग की है। मतलब आपने इतना कम खाया है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, पुअर और स्लो हो चुका है। तो अब आप जो भी खा रहे हैं वो मेनली जाके फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसको सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जस्ट वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल, स्विच टू अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। दूसरी तरफ अगर आपने एक हेल्दी तरीके से अपना वजन कम किया है और फिर भी रूटीन से बाहर आने के बाद आपका वजन बढ़ जा रहा है, तो इसके पीछे कारण है कि आपने अपनी वेट लॉस जर्नी में अपने वजन बढ़ने के रूट कॉज पे कभी काम किया ही नहीं। नो डाउट कि वजन बढ़ता तो खाने से ही है। ओवर ईटिंग, जंक ईटिंग, फ्राइड ईटिंग, मीठा खाना, इन सारी फॉल्टी हैबिट से ही वजन बढ़ता है। बट वाई आर वी ट्रैप्ड इन दीज फॉल्टी हैबिट्स? कभी ये सोचा है आपने? कभी इसको दूर करने के बारे में सोचा है आपने? आवर इमोशनल इम्बैलेंस एंड रिलेटिंग दीज इमोशनल इम्बैलेंसेस टू आवर फूड ऑप्शंस एंड फूड चॉइसेस इज द रीजन बिहाइंड योर फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स। आपने ये जरूर फेस किया होगा कि जब भी आपके इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब आप जब ज़्यादा खुश होते हैं, कोई फेस्टिवल हो, पार्टी हो, फ्रेंड से मिल रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो हम हमेशा बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है कि आज हम क्या खाएंगे, आज तो हम कुछ अच्छा खाएंगे। दिस इज समहाउ वी हैव रिलेटेड आवर हैप्पी इमोशंस विथ फूड एंड मोस्टली वी गो फॉर जंक ईटिंग। दूसरी तरफ आए तो स्ट्रेस की बात आती है, निगेटिव इमोशंस, डाउन्स ऑफ योर इमोशंस। स्ट्रेस की कहानी तो ऐसी है कि हर छोटे से लेके बड़ा स्ट्रेस हम सिर्फ और सिर्फ खाने से ही खुद को सेटिस्फाई करते हैं। और वर्कलोड तो पूछिए ही मत। आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए हर समय हम काम कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हर समय हम ओवर थिंकिंग में पड़े रहते हैं। दीज लिटिल थिंग्स आर अफेक्टिंग अस सो स्ट्रांगली। और वेरी इजी सॉल्यूशन है कि उस टाइम पे आप उसको सप्रेस कर दीजिए विथ चीप डोपामिन्स। और चीप डोपामिन्स ईजिली मिल जाते हैं हमें खाने से, जंक फूड से, मीठा खाने से। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम उस टाइम टेम्परेरीली अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, बट वो स्ट्रेस, वो इमोशन जो है वहाँ पे जाके स्टोर हो रही है, सप्रेस हो रही है और स्टोर होती चली जा रही है। और यही कारण है हमारी आज की लाइफस्टाइल डिजीजेस और ओबेसिटी का भी। मैंने अपनी 40 kgs की वेट लॉस जर्नी में इस पॉइंट पर बहुत फोकस किया और इस बिल्डअप कनेक्शन बिटवीन इमोशंस एंड फूड को तोड़ने की कोशिश की एंड आई वॉज सक्सेस। और इसीलिए मैं अपना वेट इतने सालों के बाद भी मेंटेन करके रख पाती हूँ। ये है 3 योगिक क्रियाज जो एक्चुअली हमारे स्टोर्ड इमोशंस को डंप आउट करती है, साथ ही कैलोरी बर्न और हमें दिन भर एक्टिव रखने में मदद करती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमारे ब्रेन में रिच ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जिससे हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग, ओवर वर्कलोड, ओवर स्ट्रेस से थका हुआ महसूस ना करे और हमारा माइंड हर समय की फूड पॉन्डरिंग से बच सके। तो लेट्स नो हाउ टू डू दीज 3 योगिक क्रियाज विच आई डिड इन माई वेट लॉस जर्नी। सबसे पहले आपको इसके लिए अपने मैट पर आना है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि स्ट्रेस हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, बट स्ट्रेस स्टोर मेनली हमारे कंधों पे होता है। हम कहते हैं ना, कंधों पे भार होना, हमारे कंधे पे बहुत भार है, तो स्ट्रेस स्टोर होता है कंधों पर, नेक एरिया में और स्पाइन पोजीशन में। पहली क्रिया है पूर्ण भुजा शक्ति विकासिका। इसमें हम अपने पैरों को जोड़कर रखेंगे, हाथों की मुष्टिका बनाएंगे, हाथ सामने की तरफ स्ट्रेच्ड। अब लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को रोकते हुए जितनी बार आप अपनी हाथ को घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज घुमाइए और सांसों को छोड़ते हुए हाथ वापस सामने। चलिए देखते हैं कैसे। सांस भरेंगे, सांस रोका और जितनी बार आप अपने हाथों को सांस रोकते हुए घुमा सकते हैं घुमाएंगे।
और सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। अब फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को रोकते हुए इस बार हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। सांस को रोकते हुए अपने हाथों को घुमाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। इसे 3 बार रिपीट करना है। अब आते हैं दूसरी क्रिया पे, जिसमें हम अपनी नेक और स्पाइन की मूवमेंट करेंगे, कंबाइनिंग दिस मूवमेंट विद भस्त्रिका प्राणायाम, बट स्लो भस्त्रिका। इसमें हम अपने पैरों को हिप विथ डिस्टेंस के बराबर खोलेंगे, अपने हाथों को पूरी तरीके से उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे और अपनी नेक और स्पाइन की बैक बेंडिंग करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक बेंडिंग और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर पूरी तरीके से बेंड करेंगे और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। वापस से सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ के आगे झुक जाएंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए शरीर को पीछे ले जाएंगे, बैक बेंडिंग, और सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला। इस क्रिया को आपको 3 बार रिपीट करना है। अब आते हैं लास्ट 3rd क्रिया पे, जिसमें हम करेंगे जंपिंग जैक, बट वी विल कंबाइन दिस जंपिंग जैक विथ फास्ट भस्त्रिका। पैरों को जोड़कर खड़े हो जाइए। समस्थिति में हाथ की उंगलियां पूरी तरीके से स्ट्रेच्ड, और हमें जंप करते हुए पैरों को खोलना है और हाथ को ऊपर लेके जाना है। 1 और वापस बैक 2। ऊपर जाएंगे तो फोर्सफुली इनहेल करेंगे और जब वापस आएंगे तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अब इसी को हम फास्ट करेंगे। इसे आपको 20 टाइम्स रिपीट करना है। ये तीनों क्रियाएं आपके स्टोर्ड इमोशंस को डंप आउट करेगी। इसे दिन में 2 से 3 बार कभी भी कर सकते हैं। मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेगा। और अगर आपको लगता है कि यू आर ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर वर्क लोड है, आप बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं और आपको खाने की रिक्वायरमेंट हो रही है, उस टाइम पे 5 मिनट अपने शरीर को दें और ये तीनों क्रियाएं करें। आपका जो एक इमोशन और फूड का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो completely break हो जाएगा and will be able to come out of your faulty eating practices, and this will help you maintain your weight. अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे then please do like, share, comment and subscribe my channel. हरि ओम।